स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड का चैप्टर 3 सवैये। इसके जो कवि हैं रसखान है। आज हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहला है, आप इसको पॉइंट्स में भी बना सकते हैं। जैसे पहला, ब्रजभूमि से लगाव के कारण उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर कुछ भी बनना स्वीकार है। और इसमें दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं, मनुष्य के रूप में ग्वाला बनकर नंद बाबा की गायें चराना चाहते हैं। फिर तीसरा इस तरह से लिखेंगे, पक्षी बने तो कदम के पेड़ पर बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इस तरह से लिखेंगे कि वो ब्रजभूमि के भूमि पर पत्थर बनना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, यानी वो गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार हर एक रूप में कृष्ण जी की मधुर स्मृतियां हैं और इस ब्रज के लिए समस्त संसार की निधि यानी संसार के सारे सुख, सौंदर्य, सभी कुछ कवि जो है न्यौछावर करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, कवि कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ब्रज के वन, बाग और तालाब में कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं की थी और उसमें उनकी मधुर स्मृतियां छिपी हुई हैं। उन्हें कवि निरंतर देखना चाहते हैं यानी निहारना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर अनुपम सुख की अनुभूति उन्हें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ इसलिए न्यौछावर करने को तैयार हैं क्योंकि कृष्ण की हर एक चीज कवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रिय है। कृष्ण गायों को चराते समय लकुटी और कमरिया हमेशा अपने साथ रखते थे और यह कोई साधारण वस्तु ना होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं हैं। और यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कम्बल के लिए कवि अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है और इन वस्तुओं के सामने तीनों लोकों के शासन का सुख भी उनके लिए बहुत छोटा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको अपने शब्दों में लिखकर बता रहे हैं, आप चाहें तो इसमें अपने शब्दों में और जोड़ करके आंसर को और बड़ा करके लिख सकते हैं। इसमें इस तरह से लिखेंगे, सखी गोपी से कृष्ण का मोहक रूप धारण करने का आग्रह करती है और सखी गोपी से वही सब कुछ धारण करने के लिए कहती है जो श्री कृष्ण जी धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे, वन में गायों को चराने जाए, किंतु बांसुरी बिल्कुल भी धारण ना करे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें हम अपने विचार आपको व्यक्त करके दे रहे हैं और अगर आप चाहें तो अपने विचार इसमें लिख सकते हैं कि मेरे विचार से श्री कृष्ण का सानिध्य यानी उनका साथ प्राप्त करने के लिए कवि को पशु, पक्षी और पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में श्री कृष्ण का साथ प्राप्त होगा। रूप चाहे कोई भी धारण करें, परंतु कृष्ण जी के समीप रहने का उनका प्रयोजन अवश्य सिद्ध हो जाएगा और इन तीनों ही रूपों में श्री कृष्ण जी के जीवन की विशेष झांकी देखने को
मिलती है।